नी होंदू मैं पुचारी तैनी होण्या पानी को नीर तू तो क्यों माँ नीरोंदू सतानी को। ये जुग जगत महामरो संजोग निहोण जो दूरे की क्या पाही मरी जो। आज सुबह सुबह मैं पहुंच चुका हूं किचन में और माता श्री ने मम्मी यार गिर गया यार, मेरी गलती नहीं है। क्या है मम्मी? पत्ता गोभी। तो आज नाश्ते में बन रहा है पत्ता गोभी। तो सबसे पहले मेरी माता श्री को राम राम। मम्मी टाइम नहीं है ना? टाइम का है, मुखड़ी भी नहीं डोल क्योंकि जल्दी जाना है और मैं लेट हो चुका हूँ। तो लेट हो चुका है, इससे टाइम नहीं है। ठीक है, तो राम राम तो कर दो एक बार। राम राम सभी को राम राम। सभी को राम राम। हाँ, सुबह की चाय मम्मी। मम्मी हाँ, हम देह डाल तुम हेड हो हमारी, तुम ठेकेदार, क्या बोलते हैं? तुम ठेकेदार हो और हम वर्कर हैं तुम्हारे। मम्मी चाय जरा और दो, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। आजकल गांव में हल लगाने का जो काम है वो भी चल रहा है। आज सुबह सुबह अध कचरू बाटो और अध बाटो में आप लोगों को स्वागत और अभिनंदन करूँ छो। सबसे पहले तो आप सभी तो मेरे प्यार भरो नमस्कार। मैं अर्जुन जाल आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अपन परिवार दगड़ी स्वस्थ वाला, मस्त वाला और जबरदस्त वाला। मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ, मस्त हूँ। आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ तो डरने की क्या बात। आज सुबह सुबह ज़रा सा लेट उठा मैं, और लेट क्या उठा तो घर वालों ने मेरे पे बवाल मचा दिया कि तू लेट उठ रहा है, ये सो अलाना फलाना। और मैं सीधा निकल गया घर से बाहर, क्योंकि पापा जी ने कल ही बात कर ली थी कि मैं कुछ काम करूँगा पॉली हाउस के आसपास और तुम्हें भैरव खाल की तरफ। तो आज मुझे जाना है भैरव खाल की तरफ। अगर धूप की बात की जाए तो प्रॉपर गांव में तो नहीं पहुंचे, बट गौशालों की तरफ जो धूप है वो पहुंच चुकी है। और देखिए गाय बाछियों को जो धूप है वो लग चुकी है। बाकी तरपाली साइड में लगभग पूरी दुकानों पर जो धूप है वो घाम है वो पहुंच चुका है। 7:30 बज रहे हैं। अभी जो स्कूल है उसकी भी कोई टाइमिंग नहीं हुई है, 9 बजे का स्कूल लग रहा है। और इतनी सुबह मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है। खेतों में आजकल जो हल लगाने का काम है लगातार वो चल ही रहा है। आप इस पोंगड़े में भी देख सकते हैं, नीचे वाले पोंगड़े में भी देख सकते हैं, और बाकी ठीक नीचे भी देख सकते हैं कि लगातार हल लगाने का जो कार्य है वो पहाड़ों में आजकल चल रहा है। कल शाम को स्वीटी पंकज भाई के पास थी और अभी वो पहुंचे नहीं। सुबह सुबह ना हाथों पर झीण लग रही है, टटकार लग रही है, इसलिए वो भी स्लोली पहुंच ही रहे होंगे। बस पहुंचने वाले होंगे तरपाली से। तो पंकज भाई और मैं यहाँ से साथ ही जाएंगे ऊपर भैरव खाल। आज जहाँ पापा जी पूरा काम करेंगे तो वो पूरा ये वाला खेत रहने वाला है। पापा जी यहाँ की जितनी भी मिर्चियाँ हैं, पॉली हाउस के अंदर जितनी भी मिर्चियाँ हैं उनको क्लियर करेंगे आज। बढ़िया करके तरपाली साइड मार्केट में भी पहुँच गया हूँ। तो तरपाली साइड के सबसे अमीर व्यापारी मिल चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। जिनका कि सब्जी का बिजनेस भी है, ट्रक का बिजनेस भी है, चाउमीन का बिजनेस, सबका बिजनेस है। और ये ठीक है कि अगल बगल भी रहते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, बहुत फैला हुआ बिजनेस है। गांव में भी इनके घर बहुत सारे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह आपके दर्शन में आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप। ये देखिए आप गाड़ी पर जो औंस है वो कैसे जम रखी है और कितनी ज़्यादा जम रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रात को ठंड हो रही है तरपाली साइड में वो किस तरह की हो रही है। गाड़ियों की हालत देखिए आप, पूरी भीग रखी हैं गाड़ियाँ। जिस शख्स का इंतज़ार था वो बंदा आ चुका है। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधा भैरव खाल। तुरंत मैं बाज़ार पहुँचा और तुरंत भाई भी पहुँच गया। मेरी खुद माँ मेरी माँ जी ज़्यादा नहीं रोणो बूढ़िया आँखों को है
बड़ो मेरी सेवा माँ बोली दे। चलिए जी, बढ़िया करके पहुंच चुके हैं भैरवखाल मंदिर की तरफ। और पंकज भाई की हालत, पंकज भाई आराम से घाम सेको है, बस घाम सेको बस। किले की बहुत थक के आ गए हो, पैठानी से सुबह सुबह निकल गए थे और मेरे चक्कर में इतनी जल्दी आ गए हो। जो शॉप है वो भी ओपन कर दी है। तो अपने पास शॉप में ना देखिए कुछ इस प्रकार से जो सामान है वो रखा हुआ है। ताबीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, मालाएं, चॉपर हमारे पास अवेलेबल हैं, बाकी और भी आइटम्स अवेलेबल हैं कॉस्मेटिक से रिगार्डिंग। की तरफ की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार का जो सामान है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। होठड़ों मेरा गीत तेरा टक लगे सुआ सुनीले हो टक लगे सुआ सुनीले मन को दंदोल त्वे है बतौण जरा घड़ी कतो बैठ ले हो जरा घड़ी कतो बैठ ले कख छूट गया रोड़ी धोड़ी आई कख छूट गया रोड़ी दादा प्रणाम। हाँ नमस्कार। ठीक ठाक, सब कृपा आप लोगों की। आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हाँ लग रहे हो। बुढ़ापा है बेटा, बुढ़ापा है, क्या करें। अभी उम्र ढल गई, दिन तुम्हारे आने वाले हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी यही बुद्धि काम करेगी, यही आपको जो पाप अपना समझ से करोगे तो आप कुछ ऊपर चढ़ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आदमी के सामने आपका दृष्टि रहेगी, अच्छे अच्छे आदमी आपको याद करेंगे। एक दिन मैंने देखा है यहाँ पर आ रखे थे बाहर के, अभी पर आप कौन है? आपने बोला मैं तो तरपाली का हूँ, जुयाजी हूँ। तो उन्होंने बोला हमने तुमको यहाँ का कुछ करके दिखा रहे थे आप। हाँ, तो हम तुम्हारी शक्ल पहचान ली। आपने उनका दंडवत प्रणाम किया और कहा कि बहुत धन्यवाद है। अब मेरा काम ये है, भगवान ने मेरे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे इसी संस्कारों के अंदर मैं यहाँ भी कर रहा हूँ और आप लोगों का मैं आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब आपका आशीर्वाद है। और आप लोगों का हमारे साथ में अगर लिंक रहेगा, संपर्क रहेगा, मैं तुम्हारी सेवा में लगा रहूँगा। अच्छी भली बुरी या श्रेष्ठ की बातों को मैं आप लोगों के दृष्टि में डालता रहूँगा। अरे वाह, यही आप लोग मेरे को आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सागर और सुख सागर। प्रेम सागर क्या है? प्रेम इसके नजदीक को कैच करके बुलाना, वो खुशी से आएगा। और सुख सागर किसी को अपना सुखी बताना। ये जगह ऐसी है, ये रमण की जगह है, ये देवस्थान है। हमारी भूमि जो है ये उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड की हमारी कण कण भी देव भूमि है। ये तुम्हारे पाँव के नीचे भी जो भूमि दब रही है वो भी देव भूमि है। हाँ, अरे तुम्हारी कोटि कोटि को मैं नमन करता हूँ, तुम्हारी कोटि कोटि तुमको सलाम करता हूँ। क्यों? हम उत्तराखंड के 4 धामों के मनुष्य प्राणी हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, पाखंड नहीं करते हैं, हम किसी की चोरी नहीं करते हैं, किसी को भगलाते नहीं हैं और हम अपना सही ध्येय से रहते हैं। आप भला युग भला। अगर हम भले रहेंगे तो मेरा सारा हिंदुस्तान क्या, हमारा गढ़वाली क्या, हमारा हिंदुस्तान में हमारे साथ में वह खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ, आराम उनकी सेवा करते रहेंगे जी, ठीक है। धन्यवाद। मेरी भी आपको आशीर्वाद है जुयाल साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। भैरवखाल मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार अब कंटिन्यूसली लग चुकी है और भक्तजन भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाकी बढ़िया करके आज अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर यहाँ पे पहुँच गए। भाई साहब नमस्कार। क्या गाँव छ आप? और आप? गगनधार का दमदेवल साइड। अरे वाह, दमदेवल की तरफ से भी भक्तजन यहाँ पर पहुँच रखे हैं। तो छोटी वीडियो अच्छी लग रही है? बढ़िया।
फर्स्ट क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही देखते रहे हैं। साथ ही साथ आज भैरवनाथ के मंदिर में और भैरवनाथ के प्रांगण में लगातार सब्सक्राइबरों की जो भीड़ है वो लगी थी। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब फील्ड के हमारे मनोज भाई मिल चुके हैं, तो नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। और आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव का नाम है बिसोना, बिसोना। चमोली के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। इंस्टा पर, फेसबुक पर, और हम एक बार मिले भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना प्यार आपको मिलकर हमको आशीर्वाद। बहुत बाकी अच्छा आपका और आपके ब्लॉग हम पर डे देखते हैं, मतलब रोज देखते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। बहुत तो बहुत मतलब धन्यवाद। आपसे देखिए सीखने को मिलता है, यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं ज्यादातर मतलब आप ही के ब्लॉग देखता हूँ, क्योंकि उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बात करने का तरीका हो गया, चाहे वो मतलब एडिटिंग से लेकर कुछ भी चीज़ ना, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है ना, और आप इतनी दूर से पहुंचे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं हम यहाँ पे राज क्षेत्र की इस पावन धरती पर। और साथ ही साथ आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है वो बता दीजिए जरा एक बार। नेगी ब्लॉग, मिस्टर नेगी ब्लॉग्स, और नेगी जी पीछे से। अच्छा जी, तो नेगी जी पिछने वाले लिखे हैं, नेगी जी पिछने बोल चुनोला बताया चुनोला, मिस्टर नेगी ब्लॉग्स। एक बार जरूर विजिट करें। हमारा जो भाई है वो पूरी तैयारी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि अच्छी वीडियो बनाने की, तो आप लोग अपना मार्गदर्शन और कमेंट के माध्यम से जरूर दें उन्हें, है ना। तो दर्शन कीजिए आप। जय भैरवनाथ। एक भेंट मुझे पहुंच रखी है मेरठ से, और एक भेंट मुझे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तुषार भाई के घर से भी पहुंच रखी है। एक्चुअली भेंट तो काफ़ी टाइम पहले पहुंच गई है, बट हमारे परिवार में, जुयाल परिवार में एक चाचा जी के सुपुत्र हुआ था, तो उसमें कहते कि छुआछूत होती है 3-4 दिन तक, तो वो छुआछूत के लिए इसलिए मैं मंदिर में नहीं गया। तो आज अप्रोक्स 4 से 5 दिन हो चुके हैं, तो आज मैं मंदिर में जाऊंगा और वो भेंट चढ़ा कर आऊँगा। मतलब गाइस जैसे कि यहाँ पे फोर्स आ रखी है और बहुत तगड़ी लग रही है। गाड़ी कितनी बड़ी है, कितने सवारी आ जाते होंगे इसमें? लगभग तो है ये में 20-22 तक है, 20-22 तक 12 तक आते हैं, 12 तक आते हैं। हाँ, तेल उद का ही है, जैसे बोले रुपये है, खतरनाक गाड़ी है शंकर वाली। आज मेरी दुकान में बहुत महंगे ग्राहक पहुंच रखे हैं। नमस्कार साहब। जिनके जेब में 1 रुपये नहीं है, जिनकी जेब में 1 रुपये नहीं। किरतु भाई नमस्कार। बीड़ी पेड़ने के लिए बीड़ी नहीं है भाई साहब, आपने सामान तो सारे देख लिए हैं। बीड़ी पेड़ने के लिए बीड़ है, 100 रुपये, लेटर 100 की उम्र। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ किरतु भाई के, जो कि हमारे गरीबों के सरदार कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से ये कामना है कि भगवान आपको और उन्नति दे, और आप हमें ऐसे खिलाते रहे। भाई साहब हमारे लिए स्पेशल यहाँ पर मैगी लेके आए कि आप बहुत थके हैं जुयाल साहब, और खा लीजिए, तो धन्यवाद। जय हो अन्नदाता की। बुग्यालु मा सरेली क्या बुन बल सरेली क्या बुन आखी रगनी देखंदी स्वर्ग पहुँच गे मन आखी रगनी देखंदी स्वर्ग। अब मौसम देखिए कैसा हो चुका है, कल बड़ू हो रहा है। लगातार भक्तजनों की जो भीड़ है वो भैरवनाथ के मंदिर और प्रांगण के ठीक सामने अभी तक लगी हुई है। काफ़ी सारी पूजाएं थी, काफ़ी सारे लोग आए थे, तो मैं थोड़ा सा दुकान में भी बहुत बिजी हो गया था, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाया। एक भेंट तुषार भाई ने भेज रखी है, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश, ये क्या बताया तुमने, नाम ही भूल गया मैं, बट अच्छे सब्सक्राइबर है मेरे। उनकी मम्मी से मैंने बात भी करी, और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जब मुझे कॉल करते हैं, जब मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा परिवार मेरे साथ, और हर जगह मेरा परिवार फैल रखा है। ग्वालियर ले लो, क्या बोल सुनो, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पता नहीं कौन सा प्रदेश था, ठीक है, और एक मेरठ से भी पहुंच रखी थी, बाकी दिल्ली वालों ने भी पहुंच रखी थी, बट उनसे भी प्रॉपर बात नहीं की। अभी मेरे पे 2 भेंट आए, एक तुषार भाई और एक हमारे मेरठ के प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने वो भेंट भेजी। पूरे सब्सक्राइबरों के परिवार में भगवान भैरवनाथ की दया दृष्टि सदैव यूं ही बनी रहे। सभी परिवार सब सुकुशल रहें, सब मस्त रहें, फले फूलें और बरकत करें। मैं भगवान से यही कामना करूंगा, और मैं दिल से अपने सब्सक्राइबरों के लिए भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि वो हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें, जहां भी रहें, दिल्ली रहें, गाज़ियाबाद रहें, बट
खुश रहें और आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद है, तभी आज मैं इतने अच्छे मुकाम पर हूँ और इतने सारे लोग मुझे जानते हैं। ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, तो अपना प्यार आशीर्वाद कभी कम ना करें कि लेकिन आप लोग को बिना में बिल्कुल अधूरा छो, तो आप लोग ध्यान भी रखें, साथ साथ मेरा ध्यान भी रखें। तो 201 रुपये ये रखे हैं जो कि ग्वालियर से आ रखे हैं, मध्य प्रदेश से, है ना, और 201 रुपये ये रखे हैं जो आए थे मेरठ से। तो इन दोनों को लेकर चलते हैं मंदिर में से। तो 201 और 201 दोनों जो है वो मैं चढ़ा रहा हूँ भैरवनाथ के। पुजारी जी नमस्कार। ठीक ठाक सूर्य भाई जी, फर्स्ट क्लास। ये 201 मध्य प्रदेश से आ रखे हैं और 201 मेरठ से आ रखे हैं। तो मैं भगवान से कामना करता हूँ, ये दोनों भेंट है, ठीक है ना, और ये प्रॉपर अब यहाँ पर चढ़ रही है भैरवनाथ के चरणों में। और भगवान भैरवनाथ से ही कामना है कि भगवान उनके परिवार में सबको सुकुशल रखे। भैरवनाथ के चरणों में प्रसाद के तौर पर नारियल भी और सिरफल भी चढ़ता है, खील बतासा भी चढ़ते हैं, साथ साथ चुन्नी और चिमटे भी चढ़ाए जाते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि प्रसाद चढ़ाइए, बट प्रसाद मैं इसलिए नहीं चढ़ाता हूँ क्योंकि प्रसाद यहाँ तक तो मैं चढ़ा देता हूँ, बट वो प्रसाद आपके घर तक नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए जो आपकी भेंट है वो यहाँ पहुँच जाती है। काफ़ी सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो नारियल को फोड़ते हैं, और जो लोग फोड़ते नहीं हैं वो मन्नत मांग कर जाते हैं। तो जिन जिन ने मन्नत मांग रखी होगी उन सभी लोगों ने यहाँ पर जो नारियल है वो साबुत छोड़ रखे हैं, और जो लोग घूमने के पर्पज़ से और भगवान के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग नारियल फोड़ते हैं और घर को प्रसाद लेकर जाते हैं। भैरवनाथ के प्रांगण में जैसे आप लोग आते हैं, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो भगवान भैरवनाथ यहाँ पर बलि मांगते हैं। सक्षम से आप जैसे नारियल की भी बलि होती है, बकरे की भी यहाँ पर बलि दी जाती है, तो आप लोग अपने परिवारजनों को आकर यहाँ पर भंडारा भी करा सकते हैं। और साथ ही साथ दूर दूर से आज भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे मिले, तो बहुत अच्छा लगा। ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। बाकी अभी का जो दृश्य है वो देखिए कुछ इस प्रकार से हो रखा है। धूप भी जाने वाली है थोड़ी देर में, अभी तो नहीं फिलहाल। बाकी उधर की तरफ ना पुजाई अभी तक पकी रही है। बढ़िया करके जो भेंट है वो भी चढ़ा दी है, साथ ही साथ अपने प्यारे से सब्सक्राइबरों को दर्शन भी करा दिए हैं। तुषार भाई को मैंने मैसेज किया था बट उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो अगर उनका फ़ोन आता है या उनके कुछ बातचीत होती है तो उनसे भी बात हो जाएगी, उनको भी वीडियो कॉल में भगवान भैरवनाथ के दर्शन में करा दूंगा। टाइम भी काफ़ी हो चुका है तो मुझे भी निकलने की परमिशन दीजिए भैरवनाथ, और मैं भी निकलता हूँ तरपाली सैंड राठ क्षेत्र के सुंदर से और प्यारे से बाज़ार की तरफ। टटगार बिजहाँ लग रहा है। शाम के टाइम में जब शॉप को बढ़ाते हैं ना तो इस तरह से जो पूरा सामान यहाँ पर लगाया रहता है वो ठीक सब सामने वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद सुबह फिर से ये ड्यूटी है वो करनी पड़ती है। कुछ इसी प्रकार से जो काम है ये हर दिन हर रोज़ ऐसा ही करना पड़ता है। आजकल टाइम इतनी जल्दी बीत रहा है कि जिसका पता ही नहीं चल रहा है। क्या ये मेरे शहर में हो रहा है या आप लोगों के शहर में भी हो रहा है? टाइम का ना बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। कभी सुबह हुआ था, कभी दिन हुआ और कभी शाम होने को आई। 5 बजे ही चुपट पड़ जा रहा है। अभी अप्रॉक्स 5 बज रहे हैं और चुपट पड़ना पूरी तरह से बढ़ा दी है। तो यूट्यूबर की दुकान भैरवनाथ के मंदिर से भी जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, वो कर दिया है। अब ऊपर से हेलमेट डालते हैं और फिर चलते हैं। स्वेटर फुल पैक, टोपली भी लगा दी है। काल दिख रहा हूँ ना मैं, अब अंदर भी हो गया यार, इसलिए दिख रहा हूँ मैं। ब्याखन वेगे हाँ घाम छेगे, सुआ की परदेस माँ याद आएगे। ब्याखन वेगे हाँ घाम छेगे, सुआ की परदेस माँ याद आएगे। नखुरु लगड़ू बढ़िया करके तरपाली सैंड मार्केट में पहुंच गया था तो अंधेरा भी चुपट करके हो ही गया है, तो घर जाते जाते तो चुपट हो ही जाएगा। तो मैं बरदासी भाई की दुकान से ले जा रहा हूँ चिली पोटैटो। बहुत दिनों बाद खाने का दिल बोल रहा है मेरा। हाँ तो बढ़िया करके बना दो, मस्त करके। मैंने बरदासी भाई की दुकान से चिली पोटैटो बनवाए और सीधा निकल गया हूँ घर के लिए। और चुपट देखो अंधेरा हो चुका है। नमस्कार नमस्कार। अंधेरा चुपट हो गए। ओके ठीक है। लाइट नहीं है गांव में? अरे
गांव में बिल्कुल लाइट नहीं है। भाभी जी कल आपने बताया नहीं बट तोड़ने के लिए आना था। फेस में ना दिक्कत हो रखी है, ऊपर वाली फेस में बिल्कुल ठीक है बट लाइट नहीं आ रखी है। चाची आगे तो कोई भी नहीं है, घर बिल्कुल क्लोज हो रखा है। तो सबसे पहले भीतर जाते हैं, लाइट तो है भी नहीं। चिली पोटैटो निकालते हैं और चिली पोटैटो यहाँ पर रख देते हैं, तब खा लेंगे थोड़ी देर में। लाइट था ही नहीं। अब आ रहे हैं मम्मी लोग। भाभी जी पहुँच गए। बड़ी आएगी इतनी रात ही, बड़ी आएगी। बढ़िया करके जो लाइट है वो भी आ चुकी है। माता श्री भी पहुंच चुकी हैं घर पर। तो श्री भी पहुंच गई थी। मम्मी जी मुंड का हालत सुंदरी ने करा खराब। अंदर कुक साहब लगे हैं। क्या बनना है खाने में? अंदर नहीं गया आप अभी? अच्छा बनना लग रहा है, कुछ मिक्स ही हो रही है ना। बाकी बढ़िया करके घर पर लाया था। कौन सा पोटैटो मम्मी? चिल्ली पोटैटो। चिल्ली पोटैटो मम्मी को दे दिया कटोरी में और हम लोग इसमें लेते हैं। मैं और कांसी मांगनी से चिल्ली पोटैटो खा दिया है। क्या था? क्या था मम्मी? मम्मी क्या था? क्या होता है वो? आलू की चिप्स टाइप के चिल्ली पोटैटो हमने खा दिए हैं और गांव में लग रहा है टटकार, इसलिए टुबली उबली पहन के फिट हो रखे हैं। बाकी अब हम आपको मिलेंगे बोल दूसरे वीडियो में, तो आप अपन ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हम भी मस्त से वीडियो बनाने में व्यस्त है। हम लोगों ने रोट खा ली, लोग से बस तो की करना चिल्ला बटेट खाया म्हणा आपण बेगाचे ना दोबारा खाना मन नहीं करना बस ठीक से ना ठीक है बे कहीं नहीं रहना मैं हम कब लटो कि हम तो भूख लाग खाना खाना सकते निजरे कोई निजरे के सुनिंद कह के सब माप तो कही अपन परिवार दे गड़ी व्यस्त रहे हैं। मैं मिल दू छो और मेरी बुई मिल दी आप ते का बोल सुबेर नई वीडियो में। तो आप अपन ध्यान रखें। बाय गुड नाइट। बाय गुड नाइट बस।